पीपल ऑफ पाकिस्तान और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया है, मैं समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी एक बार फिर मेरा दिल फ़ख्र से जो है वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा है कि वी आर इन द सेफ हैंड्स और बलूचिस्तान के लोग इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की वो कुर्बानी देने को तैयार होंगे जहां पाकिस्तान की इज़्ज़त पे, जहां पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उस पर या किसी किस्म की कोई मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा तो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की यूथ सफ़े अव्वल पे होगी और इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आज की जो तकरीब है, जो वाइस चेयरमैन बैठे हैं बिलाल काकड़ साहब, जब मैं इनकी सिलेक्शन कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ ज़रकून साहब की या डॉक्टर फैसल की, तो मैं इनको एक ही बात ऑन द वेरी फर्स्ट डे कहा था कि देयर विल बी नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन यू बट यू हैव टू डिलीवर। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जहां बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से बिलाल और ज़रकून साहब जो हैं वो इन्वेस्टर्स को कायल कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और कुछ चीज़ें जिस तरह मेच्योर हो रही हैं, हम ग्रुप के जो थे कुरैशी साहब वो अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैं उनकी इन्वेस्टमेंट का भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों पर ट्रस्ट करने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ डॉक्टर फैसल ने जो बातें की हैं, आपको बताया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जिन्होंने आके वक्त के साथ और इम्प्रूव होना है और मैच्योर होना है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। लेकिन उससे बढ़कर मीडिया जो है डिफरेंट स्टेजेस में ये बढ़ता जा रहा है। इनिशियली इट वाज प्रिंट मीडिया और बड़ा प्रिंट मीडिया का एक इन्फ्लुएंस भी होता था और प्रिंट मीडिया की अपनी एक जगह थी और उसको फिर रिप्लेस किया हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो डिजिटल मीडिया है, उसने इसको लिया और फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। और इन दोनों में जो प्रिंट मीडिया था उसके जो एडिटर्स थे या कॉलम नवीस थे, उनको कभी इन्फ्लुएंसर नहीं कहा गया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पहली दफ़ा आपके लिए इस्तेमाल हुई, तो दैट मीन्स कि आप सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ज़ाहिर है सोसाइटी में द हाफ क्लास इज़ एम्प्टी एंड हाफ इज़ फिल, तो इट इज़ अप टू यू कि आप वो हाफ क्लास की तरफ जाएं या फुल क्लास की तरफ जाएं। तो इन माय ओपिनियन जिस तरह डॉक्टर फैसल कह रहे थे कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। और पाकिस्तान के केस में या बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता है कि जो हम एक सीरियस किस्म की यहाँ पर एक इंसर्जेंसी जो है उसको फेस कर रहे हैं या टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार, जहाँ उसके दो और कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है मैं समझता हूँ, मे बी आप जिस थॉट प्रोसेस से गुजरे मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी जितने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट इज़ रेडी। हम अपना डिजिटल मीडिया पॉलिसी अभी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम सोशल मीडिया के लिए इंसेंटिवाइज भी उसको कर रहे हैं ताकि जो बच्चे और बच्चियाँ इस फील्ड को अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं तो इसके लिए भी कोई गवर्नमेंट का भी प्लान हो कि जहाँ गवर्नमेंट उनके साथ कोई किसी तरीके से जॉइंट वेंचर्स करके आपको इस काबिल बना दें कि जहाँ आप अपने लिए कोई इनकम भी स्टार्ट कर सकें और अपने लिए कोई उसको एज अ कैरियर भी चूज़ करें। तो मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि जो पॉजिटिव साइड है उस पॉजिटिव साइड को हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बिकॉज नेगेटिव साइड की वजह से जो स्टेट और सिटीज़न और ख़ास तौर पे स्टेट और यूथ की जो डिसइंटीग्रेशन है उसको कम करना है। जहाँ उस पर लेट्स बी ऑनेस्ट, जहाँ उस पर बैड गवर्नेंस, करप्शन और इन चीज़ों ने डिसइंटीग्रेट किया यूथ को, वहीं पर आज आपकी हुकूमत इन सारी चीज़ों को जब ठीक करने की कोशिश कर रही है तो वी नॉट ओनली नीड योर सपोर्ट बट इनफैक्ट जो यूथ है उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत है। और हमेशा याद रखिएगा कि
जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो अच्छी हों बुरी हों, उसकी वजह से स्टेट के साथ डिसइंटीग्रेट होना वो एक बड़ा गलत ट्रेंड है। और बलूचिस्तान में मैं देखता हूँ कि यूथ में बहुत ज़्यादा वो चीज़ पाई जाती है। अब उसको कम करने के क्या तरीका है कि उसको यूथ के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, और दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले भी डीसी साहब से एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी एंड आई रिपीट कि आई वांट टू एड्रेस होल ब्यूटम यूनिवर्सिटी फॉर अ होल डे इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, कि सारे बच्चे आएँ और मैं बच्चों को इनकरेज करूँगा और आपको भी इनकरेज करूँगा, बिकॉज आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, कि आपके दिल में जो सख्त से सख्त सवाल है रियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो डोंट किल योर ओपिनियन। आप आ जाएं और उसमें हम चैंटम्स रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ये कैमरास बंद करेंगे और लेट्स टॉक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। तो एक दूसरे से दिल की बात करें, जो आपके दिल में है, जो आपके आपको भी कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि स्टेट की जो इंटीग्रिटी है उसको बलूचिस्तान के केस में यूथ के साथ वो एक बड़ा चैलेंज है, और आपने हम सब ने मिल के उस चैलेंज को एड्रेस करना है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट साइड पे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, आई जस्ट वांट टू कमेंट ओनली 1, 2, 3 थिंग्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स एंड आई हैव टू अटेंड प्रोविंशियल असेंबली सेशन एज वेल, सो आई लीव लिटिल अर्ली। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप होल बलूचिस्तान with only resources of 200 billion rupees. 200 अरब के साथ we cannot develop 43% of पाकिस्तान। बट ये 200 बिलियन रुपीस जो हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। ये कहाँ लगने हैं, इसको ठीक जगह पे लगाना है, और दूसरा इसका खर्च करना, ये हमारी कैपेसिटी का ये आलम है कि हम ये 200 अरब रुपए भी पिछले कई दहाइयों से पूरे खर्च नहीं कर सके। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा आपकी हुकूमत जो है, ये तकरीबन 93-94% हमारा टारगेट है, तो 100% था, लेकिन कुछ जगह पे कोर्ट्स के इशू है। पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख़ में आपके ये 200 अरब जो है वो ख़र्च होने जा रहे हैं बिफोर जून इंशाल्लाह ताला। और इस दफ़ा की जो हम बजट की प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में जो सबसे बड़ा फोकस है वो जॉब क्रिएशन पे है, कि हम जॉब क्रिएशन करें अपनी यूथ के लिए, ताकि हमारी पीएसडीपी से यूथ क्रिएशन के लिए हम प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा फोकस है। वंस अगेन आई थैंक यू बिलाल काकड़ साहब आपको, जरकून साहब आपको, एंड वीसी साहब आपको, कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन इंटरेक्ट विद माय यूथ, और उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का आपने मौका दिया है। आप सबका बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर पेशेंस हेयर, एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। अगर आप में से कोई 2-3 सवाल करना चाहें तो अच्छा, आई कैन टेक द क्वेश्चन। आई एम ओके विद दिस। प्लीज़ जल्दी जल्दी ज़रा क्वेश्चन कीजिएगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। जी 3 क्वेश्चन। जी बेटा प्लीज़। वालेकुम सलाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। सर हमने आज यहाँ पर देखें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, पार्लियामेंट से बहुत सारे मेंबर्स आए। हमने देखे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, हम सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड पर स्टूडेंट को भी कुछ सपोर्ट मिले। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद भी कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं कर पाते। हम में ये पोटेंशियल है। रिसेंटली मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज पर काम कर रहा था, मैंने अपने ब्यूटर्स के फैकल्टी मेंबर को अप्रोच किया, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सके, और सेम यही चीज मेंशन हुई कि हमारे सैलरीज भी हमें नहीं मिल रही। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और मोस्टली जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के टीचर्स अक्सर उनको सैलरीज नहीं मिलती, तो ये इश्यूज भी सॉल्व हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। मीरवाइस नाम बताया ना बेटा आपने, मीरवाइस। बेटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा फोकस मेरा स्टूडेंट पे है। आज आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप की सूरत में तमाम सूबों से बढ़कर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है, और उसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। कोई भी बच्चा अगर पीएचडी करना चाहता है, कोई भी बच्चा,
वो अपना एडमिशन सिक्योर करे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो उसका पीएचडी जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर करेगी। फिर ग्रॉस रूट लेवल पे जो बच्चे मैट्रिक आम स्कूलों में, मेरा बच्चा तो एचएसएन कॉलेज लाहौर में पढ़ता है, लेकिन आम बच्चा जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है 10 बच्चे और 10 बच्चियाँ, उनकी स्कॉलरशिप जो मैट्रिक बोर्ड टॉप करते हैं, अगले 16 साल की एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान विल बेयर ऑल एक्सपेंसेस। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं। फिर सिविलियन शोहदा, कि आज हम यहाँ से निकल के बाहर जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं पर कोई इंसिडेंट हो जाए और एनी वन ऑफ अस जो पेरेंट है वो उसको कुछ हो जाए, वो टेररिज्म का से इफेक्ट हो जाए, उसकी शहादत हो जाए, तो उन सिविलियन शोहदा को कौन लुक आफ्टर करता है? नो वन। तो हमने ये फैसला किया है कि जितने भी 2000 से लेकर आज तक जितने भी बच्चे जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उनको शहीद डिक्लेयर करके उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो हमारे ज़िम्मे है। और वो चाहे 16 साल की एजुकेशन, शोहदा के जितने बच्चे और बच्चियां हैं वो उनकी एजुकेशन। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वकला को शहीद किया गया, काकड़ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके भाई को शहीद किया गया, तो ये तो अल्लाह ने इनको बड़ा साहिब हैसियत बनाया। लेकिन अगर आप देखें कि एक वकील जो सिर्फ अर्न करता था अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते थे, ऑल ऑफ सडन वो पूरा फैमिली फैब्रिक टूट गया उसकी शहादत से। सो हमने वो फैसला किया है। फिर ट्रांसजेंडर्स पे हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं और मिनॉरिटीज़ को। सो सबसे बड़ा फोकस जो है वो हमारा एजुकेशन पे है। और जाहिर है कि आप आज जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं ब्यूटम्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वीसी साहब कितने परसेंट स्कॉलरशिप है यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर कर रही है? कि जो आपकी कॉस्ट आती है आप पर वो बहुत ज़्यादा है, 80%। तो 80% आप इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, 20% आप बेयर कर रहे हैं, जो कहीं पर नहीं है, किसी और सूबे में नहीं है। ये वेलफेयर स्टेट्स पे शायद होता होगा, बलूचिस्तान में आप इस वक्त 80% आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से पे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं यासीन फ्रॉम बीटू। सर, जैसे कि बिलोंग्स डेरा कुछ से करता हूँ। सर, बात ये है कि डेरा कुछ पीपीएल पेट्रोलियम कंपनी कहती है, उसमें सर एक मजदूर 40 साल सर्विस करता है। 40 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायर होता है, पीपीएल उसको एक प्रोवाइड करता है एक स्पेशल कोटा, जो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी बेटे को उठाता है। तो हमें उसका बेटा जो 20 साल स्टडी करते मतलब करने के बाद वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई अफसर बने। हम जाते हैं पीपीएल में टेस्ट देते ही है, पीपीएल में उठाते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो मजदूर का जो स्पेशल कोटा है वो उसको खत्म कर देते हैं सर। थैंक यू बेटा, मुझे पता है आप क्या कह रहे एक और है। हैं। जी जी जी। इस हिसाब से ये कॉन्वेक्शन है जब कि मैं उसने बहुत सारी ऐसी बातें की कि हमारी स्टूडेंट जो है हॉस्टल, हमें एक हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाए कि हम बाहर गरीब लोग पार हो रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिलता है, फ्लैट नहीं मिलते हैं, गरीब मतलब आने जाने में ट्रांसपोर्ट में तकलीफ होता है। थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बेटा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ प्योरली रिलेटेड अ प्राइवेट कंपनी ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का उसमें वो है, ऑयल एंड गैस इज़ रिज़र्व, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन दिस इशू, आई नो दिस इशू एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग समथिंग फॉर दिस, तो मैं इस पर लगा हुआ इंशाल्लाह। सेकंड इशू, ब्यूटम्स का हॉस्टल नहीं है। यस, मैं पहले कुछ और अनाउंस करने लगा था। सो दिस टाइम मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ब्यूटम्स में बॉयज़ हॉस्टल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फीमेल स्टूडेंट्स, एनीवन फीमेल फ्रॉम फीमेल? जी बच्चे। क्या नाम है आपका बेटा? सर यूसरा। व्हाट डज इट मीन? आसान। तो मेरा आपसे सवाल है, पहली बात तो थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। और मेरा सवाल आपसे ये, मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा यही सवाल किया था कि अगर हम हायर एजुकेशन देखना चाहें या फिर हम जॉब देखना चाहें तो हमें बाहर निकलते ही कहा जाता है, अगर हॉस्पिटल भी देखना चाहें तो हमें कहा जाता है लाहौर चले जाओ, कराची चले जाओ। हमारा जो है अलग सूबा है, हमें बलूचिस्तान में हम लोग रहते हैं, तो हमें ये सारी फैसिलिटीज यहाँ क्यों प्रोवाइड की जाती है हायर एजुकेशन के लिए, या फिर हॉस्पिटल यहाँ क्यों नहीं दिए जाते हैं?
बेटा बात आपकी ठीक है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी चाहिए, वो कहाँ से क्रिएट होंगी? देखिए गवर्नमेंट इज़ नेवर अ जॉब क्रिएशन मशीन। आप उस जॉब क्रिएशन के लिए ज़ाहिर है प्राइवेट जो पब्लिक पार्टनरशिप है वो एक ज़रिया है और प्राइवेट पार्टनर्स को आना पड़ेगा। सेकेंडली हमारा जो PSTP है उस पर अगर कोई कभी ब्यूटेंस चाहे तो मुझे लगता है कि पिछले 10-15 साल के लिए ना कोई PhD करा लें कि उसमें जो बैड प्रैक्टिसेस को जिस तरीके से हमने प्रमोट किया है। सो इस दफ़ा का मैंने आपको जैसे बताया कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं, प्लस हम अखुवत के साथ मिलके प्राइवेट अखुवत पाकिस्तान के साथ मिलके अपने यंगस्टर्स को हम आसान कर्ज़े देने की बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने फ़ंड बना लिया है और हम अपने नौजवानों को रोज़गार के मौके मुहैया करने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इतना कि आप सारों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉन डेवलपमेंट बजट कहाँ पे पहुँच जाएगा। सो एनी हाउ बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम स्टार्ट करें। बाय दिस आई एंड माई टॉक। VC साहब आई एम सॉरी दिस टाइम आई हैव टू लिसन माई यूथ। आपने मुझे इनका कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट ईयर तक मैं रहा तो ये कर लेंगे, इस साल इंशाल्लाह ताला हॉस्टल बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू ऑल।